ऐसा नहीं, कलाकार नहीं चिंता है। मंगल भारती जी से लेकर भीम सिंह चौहान जी, श्याम सिंह चौहान जी, देवेंद्र रावत जी। किसी ने कहा आपको कि आपकी आवाज़ बहुत बढ़िया है? बड़ा जो मगरमच्छ होता है ना, जी। वो छोटे को ना खा जाता है। मुझे लगता है गानों में मैंने कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपए से, मैं ऐसा भी इंसान हूँ कि ये गाना अरेंज करूँ इतना लगता। कभी मैंने तू तड़ा गीत नहीं गाया। आपकी लिस्ट में अगला बड़ा प्रोजेक्ट क्या है? ए जे माती पियारो के सो पोले कोसे पहुंचियाने। नमस्कार, पहाड़ी इनसाइड पॉडकास्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट अजीत और आज का पॉडकास्ट जिनके साथ हो रहा है जौनसार के बड़े कलाकार, बड़े गायक और एक उभरती हुई आवाज। इनकी आवाज ही इनकी सबसे बड़ी पहचान है संगीत के क्षेत्र में, जो कि है वीरेंद्र चौहान जी। तो चौहान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट के अंदर। सबसे पहले तो पहाड़ी इनसाइड पॉडकास्ट का मैं धन्यवाद करूंगा। आपने मुझे इस लायक समझा। मैं कोई इतना, मेरी कोई एक सिंपल सी वो है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। मैं कभी अपने आप को गायक नहीं मानता हूँ। अच्छा। हाँ, मैं नहीं मानता कभी भी। हाँ, ये लोगों का और जितने भी दर्शक देख रहे हैं, आपके जितने भी चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, ये सब उन लोगों का प्यार और मोहब्बत बनी है, जो मुझे एक कलाकार की दिशा से देखते हैं या गाने के माध्यम से देखते हैं। तो मैं उन सभी लोगों का और आपका भी धन्यवाद करता हूँ। थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहती है हमारी जो ऑडियंस है, थोड़ा बता दीजिए। मेरे बारे में कोई खास विशेष नहीं है। मैं एक हर चीज, हमारे जितने भी जौनसार बावर में हम सभी लोग, बहुत कम ऐसे लोग रहे जो मतलब अपने ज्ञान क्षेत्र से मतलब पहले पलायन हुए। हम लोग तो, मैं तो सीधा गांव से ही हूँ। जी। समझ लो कि मैं दिल्ली हूँ अब, लेकिन मेरा जो असली जो अपना मेन जो है वो मेरा गांव से ही है। अच्छा, कौन से गांव से? बस मैं मोहना से हूँ और पोस्ट ऑफिस जो जी। तहसील चक्राता, जिला तो सबका देहरादूनी है। जी जी जी। तो ऐसा नहीं है कुछ भी। मैं एक उस घर और तो मिट्टी से जुड़ा हुआ इंसान हूँ, जो कि मैं हर चीज रख दी। ये मेरी लाइफ की एक ये थी, पंक्ति थी कि चलो एक शौक आज से नहीं था, शौक तो बहुत पहले से था, जी। लेकिन आते आते बहुत टाइम लग गया। संगीत का जो सफर है वो कैसे शुरू हुआ? पहचान दिलाने वाले हैं वो, मुझे लगता है कि टुंगरा से हटकर कोई इंसान नहीं है। टुंगरा में ऐसी शख्सियत है, पहले तो शमशेर परमार जी। जी मैंने उनके साथ कैसेट आती थी उस समय, एक कैसेट रिकॉर्ड किया था। जी उस कैसेट का नाम था सोने की हरियाली। जी। तो उन्होंने मेरे को मिले और उस कैसेट उस समय भी पढ़ता था, 7 में 8 में पढ़ता था शायद। अच्छा। हाँ, तो उस समय जब पढ़ता था तो शौक तो थी पहले से ही, तो बोला कि रिकॉर्डिंग करता। तो उस समय रामा कैसेट में मैंने पहली रिकॉर्डिंग की थी, अच्छा जिसमें हमारे साथ प्रहलाद शाह थे और सौंगता डोंडियाल थी, धर्मेंद्र पंवार जी। और मैं था। तो मतलब कब आई थी आपकी पहली कैसेट? ये सर यही है सफर है 4 या 5 की बात। 2004-05। मुझे उसका सिर्फ एक ही गाना ऐसे याद है, पहले कैसेट जो थी। जी। उसके बाद तो मेरी वापसी बहुत लेट हुई, 18 में हुई। जो आपका परिवार है, आपके दोस्त यार है, उन्होंने आपके जो संगीत में है कितना सहयोग दिया? देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। परिवार का तो मुझे, जब मैंने ऑडियो कैसेट की थी जी। तो मेरे भाई है शरण सिंह चौहान जी, जो माली भी है वे, अच्छा। इसका मतलब चालता महाराज का माली भी है। जी उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया था। और दूसरी सपोर्ट ये थी, जब मेरी शादी हुई थी तो जी। शादी के बाद तो सबको पता है कि एक दूसरे भी टांग खींचने में लगे रहते हैं। बिल्कुल। शादी के बाद सबसे ज्यादा सपोर्ट मेरी वाइफ का था। अच्छा। हाँ, कहते हैं कि एक मर्द के पीछे ना एक औरत का हाथ होता है। जी। तो मेरी जो पत्नी है, मेरी धर्म पत्नी श्रीमती निर्मला जोशी जी, उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। जैसे आप कभी शूटिंग वगैरह में जाते हो तो आपका वाइफ का फुल सपोर्ट रहता है मतलब? मुझे वाइफ का फुल सपोर्ट है। मैं जो भी आज अगर यहाँ भी पहुँचा हूँ तो ये समझ लो उसके पीछे मेरे वाइफ का ही हाथ है। जैसे वीडियो वगैरह में लड़कियां वगैरह भी होती है, तो आपकी वाइफ कुछ बोलती भी है कि? नहीं, कभी मतलब बोलती है कि नहीं आपको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, आपको ऐसा करना चाहिए, लेकिन मैं नेक्स्ट बार फिर वो चीज़ नहीं दर्शाता हूँ। जब आपने कहीं पहली बार स्टेज परफॉर्मेंस किया होगा तो वो अनुभव कैसे रहा? कष्टी गाँव था, जी। वहाँ मेरा पहला कार्यक्रम था। उस समय उन्होंने बोला था कि जो तेरे मन में आता है, तुझे जो आता, पुराने नए गाने कोई भी आता है, जी जी। तू एक बार सुना दे। तो लिखने का शौक भी थोड़ा सा था, लेकिन उस समय मैंने गा दिया, तो वहाँ अच्छा रहा। तो वहाँ की जो मेरी शुरुआत थी, स्टेज शो मैंने आज तक कभी ऐसे करे नहीं। जी। एक वो करा था और एक ये जमुना का महोत्सव करा था, बस। आपके जो गाने हो आप खुद लिखते हो या इसके पीछे कोई और है? देखो, गाने पहले तो दिनेश भट्ट जी थे, जी। वो लिखते थे, कुछ मैं भी लिखता था। जब अब हो नहीं रहे तो मैं खुद ही लिखता हूँ। अच्छा। और जहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि ये गाना अच्छा है और मुझे ये खुद से नहीं छेड़ना चाहिए, तो जैसे हमारे परम मित्र है श्रीमान देवेंद्र रावत जी, जी। ये हमारे मित्र भी है और मुझे बहुत सपोर्ट में इनके गाने भी गाए हैं। और
तो मुझे लगता कि नहीं, ये चीज अगर अच्छी है तो उसको और अच्छा क्यों ना किया जाए। अभी तो जैसे आपने देवेंद्र राउत जी की बात करी है, उनकी तो हर जगह से प्रशंसा ही होती आ रही है। राव जी एक अपने आप पे एक खुद का कहते हैं ना हीरा, जी वो दूसरों को नहीं ढूंढते, वो खुद पे ही ढूंढते क्या चीज। भाई मुझे कोई भी कलाकार होता है उनको क्या देना होता है। जैसे इनके गाने अतर शाह जी ने गाए हैं जी तो उनको शायद मुझे लगता है कंप्लीटली कंफर्टेबल हो जाता कि अतर शाह तो चाहे मैं कुछ भी लिख दूं अच्छा ही गाएंगे। लेकिन हाँ, हम लोग भी उम्मीद रखते हैं कि यार अगर शाहिद अहमद लिए भी लिख रहे हैं तो हम भी कोशिश पूरी करते हैं, अभी चाहे तक गाया उनको आपने? संतुष्ट। हाँ, मैंने बिल्कुल गाए, इनके गाने गाए। कितने गाए? मैंने इनके लिखे हुए गाने 3-4 तो गा लिए। अच्छा हाँ, एक अखमणी प्यार था और एक तेरे गाँव दी सुनी जाती रहा। हाँ, आया था तेरे खातिर तेरे गाँव दी सुनी जाती रहा, आऊं आऊंदा ता तेरे खातिर तेरे बिला की बाटो ना जानी बोली दे निशानी ओ लिखिए रोई गोएंगी तो मातिए तेरे प्यारों के छापिए रोई गोए काजे मातिए तेरे नाव के। बहुत ही बढ़िया गाना था सर, और आपकी आवाज़ जो है बहुत ही अच्छी है। मैं आपके पर्सनली गाने भी सुनती अभी हूँ। आपका किसी ने कहा आपको कि आपकी आवाज़ बहुत बढ़िया है? हाँ, ये तो मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला, अच्छा एक दो ने नहीं, काफी लोगों ने बोला। बल्कि मैं कल भी दिल्ली से आ रहा था तो मुझे एक मेरा खुद फैन का एक ऐसा फैन मिला जी कि वीडियो देखते रहा और मेरे को देखते रहा। फिर लास्ट में बोला बोला वीरेंद्र सिंह चौहान बोला जी, बोला यार मैं कब से आपको सोच रहा था कि यही है कि नहीं है। तो बल्कि हम साथ भी आए, सुबह में 4 बजे यहाँ पहुंचा हूँ। जी तो ऐसा नहीं है कि वो एक दो लोगों ने नहीं, कई लोगों ने बोला मेरे को कि आपकी आवाज़ है ऐसे ही है। तो मैं सिर्फ कोशिश करता हूँ या कुछ गाने गाने की, लेकिन मैंने कभी वो जो कहते सिंगर मैं नहीं मानता कभी। हमारे अगर जौन सार की हम अपनी बात करें तो हमारा जो फोक है, हमारा जो ट्रेडिशनल आवाज़ है, जी उसको हमको भटकाना नहीं चाहिए कभी। बिल्कुल। अगर मैं लोकगीत गाता हूँ या ट्रेडिशनल गीत गाता हूँ तो उसको जैसे कहते हैं ना कि नहीं उसको थोड़ा मोड़ो, ये उसको नहीं करना चाहिए। उससे आपकी जो आवाज़ है वो बिल्कुल रैंग हो जाएगी, अच्छा वो उस चीज़ को बाउंस नहीं करेगी। अगर हम उसको मुर्खिया हमको नहीं आ रही है तो आप मत दो, अगर जगह है तो दो। जी और एक मेरी है, मैं खुद की बात करूंगा तो मेरे को ना, मुझे नहीं लगता कि मैं मुर्खिया देता हूँ, लेकिन वो ऑटोमेटिक ही वहाँ पे आ जाती है। जहाँ उस गाने की जरूरत है वहाँ वो चीज़ आ जाती है। लेकिन मैं कभी भी कलाकारों को ये कहता हूँ, ये कोशिश करता है बंदा कि अच्छा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर ज़्यादा गीत को घुमाओगे तो अपनी आवाज़ को भूल जाओगे कि मैंने क्या कहा था। जी क्या कभी आपको ऐसा भी लगा कि आपकी जो कला है उसे आगे बढ़ाने में मुश्किल होती है? हाँ, ये तो है। देखो अब मैं, हम लोग जॉब करते हैं जी और मेरी जॉब भी दिल्ली है। अभी मैं आया हूँ तो बहुत सारे गाने हैं जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, और मुश्किल यही है क्योंकि अगर मैं चक्राता विकास नगर दोनों के बीच में रहता तो कोई मुश्किल नहीं है, जी हम लोग रात को भी आकर अपना कर लें। अब मुझे दिल्ली से स्पेशल यहाँ रिकॉर्डिंग के लिए आना पड़ता है। स्टूडियो दिल्ली में भी है लेकिन वो चीज़ वहाँ वो चीज़ नहीं मिलती है, क्योंकि जो हमारा रिदम है, हमारे हर चीज़ यहीं मिल सकता है, हमें बिल्कुल। वहाँ नहीं मिल सकता। तो इसलिए मुझे स्पेशली आना पड़ता, और मैं जल्दी नहीं आ सकता। मैं कम से कम 6 महीने 8 महीने के बाद ही आ सकता हूँ, उससे पहले नहीं आ सकता। और आज भी मैं बता दूं आपको दोस्तों कि वीरेंद्र भाई दिल्ली से आए हैं अपने गाना रिकॉर्ड कराने के लिए विकासनगर के अंदर। हुआ कोई गाना रिकॉर्ड आज? हाँ, अभी मैंने एक, बल्कि हमारे गांव का है, जयपाल सिंह चौहान थे, उनकी डेथ हुई थी। अच्छा तो अभी सबसे पहले मैंने उनका गाना रिकॉर्ड किया है। जी बाकी अभी हम लोग, आप वहाँ देख रहे थे, लिखी रहे, थोड़ा सा ना उसमें मिस्टेक हो रखी थी। अच्छा। तो श्रीमान राव जी ने लिखा है उसको अभी, और उसको हम अभी शाम को गाएंगे। जब आपने पहला गाना रिकॉर्ड किया था तो आपको कैसा महसूस हुआ? मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। अच्छा हाँ, मतलब मुझे एक अपनी जो आवाज़ है वो सुनने को मिली कि मैं कैसे गाता हूँ। जब वो कैसेट जब आई थी, तो जब आई थी उस समय तो पहले अब तो सुन लेते लाइव, देख के भाई गलती और दोबारा गाओ। जी जी उस समय कैसेट आती तो उस समय जब वो आई तो मैं उस चीज़ को, मैं अपने ही गाने सुनता, 2 गाने गाए थे मैंने उसमें, वो अपने ही गाने सुनता था। अच्छा एक गाना तो उसमें है किरीना वाला, मैं आपको थोड़ा सा बिल्कुल। सुना देता हूँ। 200 छाण पिरींगो तू दिहाड़ी मिलीना, रूणा माती तेरे प्यारों दाते किरीना सुनाना। ये जो गाना था वो सॉन्ग डोलिया ने गाया था, मैं सब फीमेल में। अच्छा क्या कभी ऐसा भी हुआ कि कोई गाना हिट नहीं हो पाया और आपको बहुत पसंद था? जो गाना नहीं चलता है मैं उस पर कमियां जरूर ढूंढता हूँ कि क्यों हुआ ऐसा। जी या तो लोगों के धुन समझ नहीं आए, या मैंने कुछ गाया बोल ही नहीं समझ आए, या वो इतना पहुंचा ही नहीं जहाँ तक जाना चाहिए था। बिल्कुल। तो वो बात एक अलग है। लेकिन ये जो आपने पॉइंट बोला कि अच्छा लिखा हुआ गाना, मैंने ये गाना मीरा राणा जी के साथ गाया था, जी बहुत मेहनत से लिखा था उसको, और ऐसा भी नहीं था कि बहुत अच्छा गाना था, लेकिन वो गाना चला ही नहीं, अच्छा चला ही नहीं।
तो मुझे उससे कोई तकलीफ नहीं होती। और मैंने ना कभी व्यूज के लिए गाना गाया। मैं ऐसा भी इंसान हूँ कि ये गाना रिलीज करूँ, कल कर दूँ, पर मैंने कहा तो कंफर्म है गाना रिलीज करना ही करना है। व्यूज मैंने कभी नहीं देखे, बस मैंने एक अपना रास्ता देखा कि नहीं, जितना मेरे से हो सकता है मैं वो कंटिन्यू करूँगा। मैं हार, जो कहते हैं ना हार, मैं नहीं मानने वाला। बहुत बढ़िया सोच है सर मैं नहीं आपकी। मानूंगा, कोशिश करता रहूंगा। आपको जौनसारी संगीत की सबसे खास बात क्या लगती है? जौनसारी संगीत के अगर कोई भी ढोलक वाद्य यंत्र की हम बात करें तो देखो, वो तो अपना ही अच्छा लगता है। अपना गांव का जो है, जी जैसे हमारा था पहले ढोल था, और अपने नगाड़े थे, दमावड़ी थी, ढोलकी थी, जी ढोल थे। तो वो भी आज अब नहीं रहे। वो भी हमारे जो गांव में देवी देवताओं के जहाँ जहाँ मंदिर है, जी तो शायद वहीं वो चीज़ मिलेंगे हमें साज। स्टूडियो में तो वो सिर्फ सिस्टम के लिए है कि ये ढोल का है, पेटेंट है, ये ढोलक क्या है, वही है। बाकी जैसे संगीत के अलावा कोई आपकी दूसरी हॉबी या कोई ख्वाहिश रही है? मेरी ख्वाहिश ऐसी कुछ नहीं थी। मेरी एक ही अपनी मानना था कि मैंने जो भी किया वो अपने बलबूते पे किया। नहीं, जैसे हम संगीत के बारे में बात करें तो अगर संगीत के अलावा कोई और ख्वाहिश थी? मेरी इच्छा ही वो है संगीत के लिए, मेरी उससे आगे कोई ख्वाहिश नहीं। मैंने ये नहीं सोचा कि भाई मैं बॉलीवुड में जाऊंगा, हॉलीवुड में। मैं जितना भी कुछ दे पाऊंगा अपने जौन सार के लिए दे पाऊंगा। देखो, ये तो दुनिया और जनता हम लोग कब तक है हमें नहीं पता है, जी लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं वहाँ पे वहाँ की सोच नहीं मेरी। मैं जो भी कुछ दूंगा टुकड़े या थोड़े गानों में, अपने जौन सार के लिए दूंगा। फैन से मिली सबसे यादगार प्रतिक्रिया कौन सी रही? मेरे जो गाने हैं मैं आपको बता दूं, मैंने ज़्यादातर के लव सॉन्ग ही गाए हैं। जी अब पता नहीं, वो हारुली मैंने 3-4 गाई थी और अच्छी भी चली, लोगों ने भी सुना। और फिर क्या पता, मुझे उतना वो नहीं आता। मुझे ज़्यादा जो रसीले जो गाने होते हैं लव सॉन्ग, जी जो ज़्यादा खिंचाव वाले हो, घुमा फिराने वाले हो, वो मुझे ज़्यादा अच्छे लगते। कभी मैंने तू तड़ा गीत नहीं गाया। जी जैसे कोई आजकल जो रिदम चल रहे हैं भाई, नाच वाला पेटेंट करो, ये करो, डिस्को करो, अगर मुझे गीत ही मिल गया मैं फिर भी नहीं गाऊंगा। अच्छा पता क्यों नहीं गाऊंगा? जी अगर मैं उस पेटेंट पे अगर गाना गाऊंगा तो आप मेरी आवाज ही नहीं पहचान पाओगे किसी ने गाया। ये गाना गाया था मैंने, उसने लिखा था दिनेश माली ने, जी बाकी लागो तेरी गोरी मुकुड़ी। तो मुझे खुद ही नहीं पता लगा कि मैंने गा रखा था। तो उसमें आवाज ही हट गई, एकदम कट गई। हाँ, मेरे को सिर्फ जो एक जो हमारे आलोचना प्यार की है लव सॉन्ग, ये मुझे ज्यादा बेस्ट लगते हैं। मैं उस पर ज्यादा फोकस रखता, चाहे कोई सुने ना सुने, लेकिन मैंने लव सॉन्ग गाने ही तो गाने हैं। जैसे लव सॉन्ग की बात करें, आपने कावी छोड़ी भी गाया था। देखो, एक्चुअली वो लव सॉन्ग नहीं था, वो एक जोरुकान का जोड़ा था, जी वो पति पत्नी के लिए था। तो उसका मैंने पार्ट 2 भी निकाला था, जी क्योंकि पहले भी वो अच्छा रहा। तो उसमें एक ही जो लोगों की लाइन थी वो दिल में लगी कि पुण्य तो कावी छोड़ी तेरा नौकरा बहुत है, जी ये बाकी ना होता बांटे तेरा नौकरा बहुत। तो वो उसमें एक ही चीज पे मुझे लगता है वो गाना ना एक ही लाइन पे ही चला गाना। और अब जो उसका सेकंड पार्ट आया है उस पे मुझे मेहनत मेरी पूरी थी। मैं उसमें ये नहीं बोलूंगा कि मेरे पे कमी, उसमें मैं कमी नहीं, मैंने कमी ढूंढ ली उसमें। अच्छा उसमें जो मुझे कमी मिली वो वीडियो पे, ऑडियो में कोई भी कमी नहीं थी। अच्छा ना मैंने गाया था और कीर्तना भारती जी ने गाया था, तो उसमें कोई भी गाने में कोई कमी नहीं थी। जी मैंने उसको बहुत सोचता हूँ, बहुत देखता हूँ, उसमें ऑलराउंड कोई भी कहीं कमी नहीं थी। उस पर मिस्टेक हुई, जो थोड़ा सा हीरो थे हमारे गोविंद चौहान जी, वो उतना कर नहीं पाए क्योंकि गाना बड़ा था, तो उसको सोच समझ ही नहीं पाया उस गाने को। अच्छा। हाँ, लेकिन गाना बहुत अच्छा था, लेकिन उसमें गलतियाँ मैं नहीं दर्शाऊंगा, मैंने देखा। आपकी लिस्ट में अगला बड़ा प्रोजेक्ट क्या है? हाँ, भी एक श्याम सिंह चौहान का गाना है, जी बड़े भाई, जो कि शायद आप जानते भी है। जी जी बिल्कुल। उनका एक गाना था लिखा हुआ सन 2003 का गाना, खुशीराम जोशी जी ने गाया था। तो उसके लिए मैंने पूछा था कि यार भाई इसको कुछ करे। वो गाना था राती दूसरा काट वहाँ ले रोई के, जी, सारी उम्र कोटी न खेजे के, वो गाना बल्कि अभी है, वो कल रिकॉर्ड होगा। अच्छा तो उस पर उन्होंने कुछ थोड़ा सा चेंज किया है, तो कह रहे आप अच्छा गा दोगा। मैंने बोला मैं कोशिश कर सकता हूँ, क्योंकि पहले भी खुशीराम जोशी जी ने गाया है। बिल्कुल। तो ये मैं श्याम सिंह चौहान का भी सौभाग्य समझूंगा, या मेरा इतना मेरा मान सम्मान वो करते हैं। अच्छा सर, आपका एक गाना था मेरी रुकमा, वो बहुत पहले भी आया था शायद, और आपने भी गाया, आपका ही गाना था वो पहले से? नहीं, वो मेरा गाना नहीं था, वो हमारे बड़े भाई श्रीमान सीताराम चौहान जी का गाना था। अच्छा और इस गीत को लिखा था बड़े भाई श्रीमान भीम सिंह चौहान जी ने। जी मुझे ये गाना जब कैसेट पे आता आया था, ये गाना मुझे बहुत मतलब पसंद था। जी जी और मुझे ये उस समय तो हम सोच नहीं सकते थे कि हम गाएंगे कि नहीं गाएंगे। तो लेकिन वो मन में थी मुझे। तो एक बार यहाँ पे शादी थी, तो मैंने वो दोनों मिल गए साथ, बड़े भाई सीताराम चौहान जी भी और भीम सिंह चौहान जी भी मिल गए। तो मैंने बोला भाई जी मैं ये गाना यार गाना चाहता हूँ। तो बोला कि कोई बात नहीं, गा ले। अच्छा। तो मैंने उसको एक प्रयास करा मैंने, लेकिन ये गाना अच्छा रहा अभी भी, ऐसा नहीं है। कलाकार के क्षेत्र में कोई ऐसा है जो आपका प्रेरणादायक रहा हो? ये अपने श्रीमान देवेंद्र राव जी, जी
और डॉक्टर नंदा भारती जी और शमशेर परमार जी, ये तीनों ही ऐसे थे जो मेरे लिए बिल्कुल ही, आज भी है ऐसा नहीं, अच्छा। आज भी है। जी भले ही जो शमशेर परमार जी उनसे मेरी इतनी मुलाकात नहीं होती, ये नहीं होती, जी पर भारती जी और राव जी से तो डेली मेरी मुलाकात भी, बात भी होती है। और अगर मैं कुछ बोलूं कि मुझे कुछ चाहिए तो कभी मना नहीं किया। ये मतलब इनका है, टुंगरा गांव से मुझे सबसे पहले बड़ी बात ये कि मुझे और दिशा दिखाई, भाई चलो आ जाओ बाहर, अच्छा। तो अपनी आवाज देख लें। एक आपका गाना आया था बीच में, प्यारों का उफान, बहुत चला। प्यारा को उफान, हाँ वो गाना भी था, उसको भी शूट हमारे राव जी ने किया था और उनके चैनल पे भी था। अच्छा। हाँ, तो उसमें काफ़ी अच्छा मैंने मतलब कोशिश की तो उस समय लिखने की, क्योंकि मुझे ना एक चीज़ और है, जो छोड़े टाइप के जो होते हैं कोई गीत ना, जी मुझे उस पर ज़्यादा हुआ है, अच्छा। दिलचस्पी है। बिल्कुल। क्योंकि देखो प्यार के जो है गाने वो तो गा ही रहा हूँ, लेकिन जो छोड़े टाइप के होते हैं जैसे जोंगू हो गया, छोड़े हो गया, तो उसमें मैं आपको उसकी एक लाइन सुना देता हूँ, नाता हूँ पानी माती माते, तो वो एक कुछ ही लेजे के लिए बना था वो गाना, जी। लेकिन लोगों ने ओ नाता हूँ पांडी माती माते या नाती मोसाणो ताऊ पांडो लागी रोली माती प्यारो को पाणो ए तू खोड़ी जू गोंधली कुणी हाथी ना अपने ए जे माती पियारो के सो पोले कोसे पहुंची आने। तो इसमें एक सीख भी थी कि जो एक अमाटो बेट बोलो जे बेटकुड़ी ठोगवा मेरे के पीड़ लागो एक चीज पीड़ लागो, जी जी तो जो से ત્યાં का जो पति था तीने बाद नुए राव जो तराव रे पासो पोत्र से कोली सो किसी भी आदमी तो जी। से कोई क्यों तो दौड़ो। ये गाना आपने खुद लिखा था? हाँ ये मैंने खुद लिखा, ये गाना मैंने खुद ही लिखा था और राव जी ने इसको शूट करा था, बल्कि उस समय पता नहीं चला शायद शूट ही होता तो 3 मिनट नाटी। अच्छा। हाँ अच्छा गाना चला ये, जी जी, उम्मीद नहीं थी इतनी, लेकिन उम्मीद से ज्यादा लोगों ने प्यार दिया, उसके लिए बहुत बढ़िया सबका गाना था। धन्यवाद। इसके अलावा कोई ऐसा क्वेश्चन सर जो मैंने ना पूछा हो और आप बताना चाहते हो ऑडियंस को? ऐसा कुछ नहीं, सबसे बड़ी ये होती है कि हमारी जो शुरुआती होती है, जी शुरुआत के जो दौर होते हैं वो कैसे है। भाई हमारी जो शुरुआत है, मुझे लगता है कि 80% गायक लोग ना कलाकार तो है, जी लेकिन वो खुद पे उतने निर्भर नहीं, जी क्योंकि हम लोग गांव से हैं, तो गांव से तो हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है कि हम उसमें पैसा लगा लें फिर कुछ कमा लें, यहाँ चैनल बना लें। जैसे मेरे पास तो खुद के लिए टाइम नहीं है, मैं कहाँ से चैनल कहाँ से अपलोड करूँगा, जी ये बात बता रहा हूँ। बिल्कुल। तो हमारे जो गांव से जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं हमारे साथ, अब भले ही मैं दिल्ली में हूँ जी जी तो है, लेकिन हमारे पास इतना हौसला नहीं था कि हम लोग जब कैसेट बनाते थे कि हम एक 2-4 गाने खुद लिख के किसी लिखवाएं गायक, मतलब उसको रिलीज करवाएं किसी तरह से भी, उतनी वो हमारी नहीं थी। जी अब जब ये यूट्यूब का आया सिस्टम, उसमें भी जब स्टार्टिंग में आई तो थोड़ी सी कठिनाई तो होती है, बिल्कुल। कठिनाई तो हुई है, लेकिन मैं उस चीज़ के लिए मतलब वो करता हूँ कि कोई बात नहीं, कठिनाई आगे नेक्स्ट टाइम देख लेंगे। ये कि ये चीज़ मुझे तब लगा कि जब मैं दिल्ली में गया और सन 2018 में मेरी वापसी हुई, जी तो 18 से लेकर आज 25 हो गई, तो मुझे तब तक का आज तक का जो सफ़र है मैंने कभी पीछे नहीं मुड़ा गया, अच्छा। मैं आगे चलता रहा, और इसलिए आगे चलता रहा क्योंकि उसमें खर्च भी है। जी मुझे लगता है गानों में मैंने कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपए से ऊपर तो मैंने ऑडियो में दिया होगा। अच्छा। हाँ, तो ये चीज़ें हैं क्योंकि उस समय हमारे पास इतना पैसा नहीं है, बजट नहीं है। जी अब मान के चलो हम अच्छी सी एक वीडियो बनानी है, जी जी तो वीडियो वाला बोलेगा जी 8,000 लूंगा, 10,000 लूंगा, जी ऑडियो वाला 3-4-5,000 रुपये वो भी ले लेगा, बिल्कुल। 15,000 का गाना बैठ गया, 2-3 हज़ार लड़की ले लेगी, 2-3 हज़ार खाना पीना, 20,000 रुपये गाना हो गया। अब पता लगा उसमें 20 व्यूज भी नहीं आए, जी जी तो वो हमारा तो नुकसान ही हो गया ना। बिल्कुल। तो ये चीज़ है कच्ची, जी लेकिन ऐसा नहीं है, अगर हम लोग मेहनत करते हैं तो ऐसा नहीं है, हम लोग भरपूर मेहनत करते हैं। हाँ, मैं एक चीज़ ज़रूर देखता हूँ, मैं जब भी रिकॉर्डिंग करता हूँ जी तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे से ना कहीं छूट ही जाता है। मैं कोशिश तो करता हूँ, लेकिन जब मैं बाद में सुनता हूँ मुझे लगता नहीं यहाँ से कुछ और होना चाहिए। अच्छा। ये एक मेरे मन में बात रहती है हमेशा। अगर आप बोलोगे कि बहुत अच्छा हो रहा है तो मेरे को थोड़ा सा लगता है कि हो सकता है ज़्यादा अच्छा हो, नहीं तो अच्छा। मेरे में एक ही सवाल ये घुमाता है कि यार न कहीं तो न कमजोरी अपनी हो ही जाती है इंसान की। बिल्कुल तो बस मैं यही प्रयासन करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि आगे भाई अच्छा हो। बिल्कुल। जो भी नए कलाकार इस संगीत के सफर में आना चाहते हो उनके लिए कोई संदेश? बड़ा जो मगरमच्छ होता है ना जी वो छोटे को ना खा जाता है, लेकिन मैं वो मगरमच्छ नहीं हूँ कि मैं छोटे को खा जाऊँ, मैं मलूंगा आ जाऊँ। मैं इतनी उम्मीद करके रहता हूँ, कोई जैसे फीमेल लड़की होगी मेरे को गाना गाना, कोई बात नहीं आ जाओ। आज भी है एक जी मेरा, मैं मन नहीं, मेरा सच बता रहा हूँ, लेकिन मैं उसका दिल नहीं तोड़ूंगा।
मैं अच्छा साथ गा दूंगा, कोई बात नहीं, चले या ना चले कोई बात नहीं, जी लेकिन मैं उसके साथ गाना गा दूंगा। मेरी एक कोशिश ये रहेगी, अगर कोई आता है और हमसे कुछ बन पाता है जी तो चाहे रिकॉर्डिंग के पैसे मुझे देने पड़े, कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग कर लो, जी मैं उनके लिए, वो मेरे लिए है। और जो मैंने सीखा है, जो मैंने पाया, मैं तो अभी सीख ही रहा हूँ। मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं कि मैं लोगों को बांटूँ, भाई ये करूँ वो करूँ, मेरे पास ऐसे कोई पर्चे भी नहीं है। जी पर हाँ, एक कोशिश मैं जरूर करता हूँ, कोई भी सिंगर या मेल फीमेल कोई भी आना चाहती है, उनके लिए मैं हाजिर हूँ। जब भी मैं इनके लिए मौका दूंगा। अभी मैंने बहुत सारे थे जो जिन शादी के बिल्कुल एकदम नए थे, जी जैसे हमारी मोनिका रही हुई थी, जी उसने बेचारी ने बहुत पहले मेरे को बोला था गाना 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 भाई। उसका नसीब अच्छा था और मेरा नसीब भी अच्छा था। वो गाना लिखा हुआ था ये सनी चंद है, तो मैंने मोनिका को बोल दिया, बोल तू आ जा, वो अच्छा गा, तो उसने गा दिया, तो गाना गा दिया, तो गाना चल पड़ा। जी गाना चल पड़ा तो उसका भी नाम हो गया, मेरा जो था वो है ही। जी तो ऐसा कुछ नहीं, देखो एक बार चांस दो। और एक और है, वो मोनिका के नाम से है, उसने मेरे पास वो गाई थी, गीले काटी काउणी, गीले काटी काउणी, ओ बांधा सुनारिये, गीले काटी काउणी, ताऊ के चुआउली सुनारी मांगेणी। ये वाला गाना गाया था, जी वो उतना चला नहीं, लेकिन उसको मैंने चांस, एक और भी थी सुचिता, उनको मैंने मौका दिया था, जी आप आओ गाओ, उनके साथ भी मैंने गाना गाया था। मतलब बहुत सारी ऐसी है। बाकी अब मैं गायक या राइटर की बात करूँ तो मेरे लिए जॉन सार बावर में जितने भी बड़े बड़े राइटर हैं, मैंने शायद सबके गाने गा रखे। अच्छा मतलब ये लगा लो आप, नंदलाल भारती जी से लेकर भीम सिंह चौहान जी, श्याम सिंह चौहान जी, देवेंद्र राव जी, और ये कभी सूरज सिंह चौहान छोटे थे, उनका भी नंबर आ गया है। अच्छा तो मेरे को लगता है अब इनसे बड़ा कोई ऐसा है नहीं। तो मुझे लगता है कि मैंने टोटली सबके लिखे हुए गाने गा दिए, जी और ऐसा नहीं कि रिस्पॉन्स नहीं मिला। जो अच्छा लिखता है उसका रिस्पॉन्स डेफिनेटली अच्छा मिलेगा, बिल्कुल एक मन में है। बिल्कुल और रही अब गायकों की बात, तो गायकों की देखो आप अपना ले जाओ तो सब, बिल्कुल कोई कैसा गाता, कोई कैसा गाता, उस पर हम लोग जोक नहीं कर सकते, बिल्कुल उसका अपना पर्सनल है, वो कैसे गाता, उसकी अपनी आवाज़ है। बिल्कुल सर भाई जो मेरी आवाज़ है वो तो आप नहीं कर सकते हो, बिल्कुल और मैं उसकी कॉपी भी नहीं करूँगा। अगर मैं आपकी कॉपी करता हूँ तो मेरी अपनी आवाज़ गुम हो जाती है, बिल्कुल तो इसीलिए मैं वो चीज़ मतलब कभी नहीं करता। हाँ, दूसरी बात यह कि कभी कभी जो उसमें होता है, एक नोकझोंक को जैसे बोलता है, उसका गाना यहाँ चल रहा है वहाँ चल रहा है, मैंने एक कभी डिसीजन लिया। होता है कभी ऐसा कि गाने को दबाने की कोशिश करी हो? कोई कितना भी दबा ले, जिसको चलना होगा ना वो दब के भी बाहर निकलेगा, और जिसको चलना ही नहीं होगा उसको कितना भी वायरल करोगे नहीं चलेगा वो गाना। जी ये इस पे तो मैं बिल्कुल अटल हूँ। अगर कोई मेरा गाना निकला उसको दबाने की, जितना दबा सकते दबा दो, लेकिन अगर चलने वाला गाना होगा तो चलेगा, वो रुकेगा नहीं। बिल्कुल हाँ, बस ये अपने ऊपर डिपेंड। सही बात तो एक दूसरे की टांग खींचने में तो सब लोग लगे रहते हैं। ऐसा नहीं कलाकार नहीं चिढ़ता है। मैं थोड़ा सा खुले मन का आदमी हूँ, मैं थोड़ा खुले विचार करता हूँ। बिल्कुल सब लोग चिढ़ते हैं, लेकिन मेरा अपना मानना है कि जो कभी हमें लाइफ में मैं वो चीज़ देखता हूँ जो मुझे किसी कानों में सुनाई दी, अरे वो तेरे बारे में ऐसा बोला था, मैं विश्वास नहीं करता हूँ। जी अगर कभी सामने बोला, और कभी कभी ऐसे कलाकार आए हैं मेरे सामने, मैंने बोला यार सर मैंने गाना गा रहा है, थोड़ा एक बार आप देख लेंगे। जी बोला अरे ठीक है, ये अगर आप 30 मार खाने तो कोई बात नहीं। तो मैं यही कोशिश करता हूँ कि मैं उससे कम मैं भी नहीं हूँ, बस। हुआ कभी ऐसे? हाँ हुआ, लेकिन मुझे एक जगह बहुत ज़्यादा अड़चन हुई थी, लेकिन मैंने उसका जवाब उस गानों से ही दिया था। बहुत बढ़िया।